मतलब ना आधार चक्र की अग्नि कैसे जलेगी, उसका कुछ भी नहीं अध्ययन किया। लेकिन पहुंच कहाँ गए? सबसे टॉप पे, अष्टमी यानी आठवां चक्र। तो हमको जब आठवें चक्र पे पहुंचता हूँ, तब माता पिता कहते हैं बेटा नीचे आओ, और नीचे से फिर से स्टेप बाय स्टेप हर सीढ़ी मतलब हर चक्र का ज्ञान लेते हुए अपनी पूर्णता को दर्शाओ, और उस पूर्णता को दर्शाते हुए तब तुम अपने नवे चक्र की तरफ पहुंच पाओगे, वरना यहीं पे ठहर जाओगे। कुछ दिन के लिए तो ऊपर चढ़ गए, लेकिन नीचे आने पे फिर वह वापस चढ़ना एक एक सीढ़ी बहुत ही मतलब मेहनत और समय चाहिए, उसको ज्ञान और अपने को शांत, जब तक ये चीज़ें हम अपने अंदर प्रकट नहीं करते हैं तब तक हम उन आठवें चक्र तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो यह प्रभु ने हमें अपने शरीर के अंदर के उसको दर्शाया है इस भोजन पकाने की विधि से। अब इसके पश्चात हम मंदिर के बाहर में आ जाएं। तो जैसा कि मंदिर के बाहर आते ही मतलब कि जैसे ही बच्चा जन्म लेके इस गर्भ से बाहर प्रकट होता है, मतलब गर्भगृह से बाहर आता है, इस शरीर मतलब मंदिर से बाहर आता है, वैसे ही उसको बाहर की ध्वनि सुनाई देने लगती है। मतलब अंदर ध्वनि नहीं सुनाई देती है, बाहर ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अब हम इस संसार में आ चुके हैं और हमको वह ध्वनि भी सुनाई देने लगी। मतलब यहाँ से हमें भी अपने हाथों का कार्य आरंभ करना है, ताकि हम या तो प्रकाश स्वरूप हो या अंधकार स्वरूप हो। दो ही मार्ग होते हैं, प्रकाश या अंधकार। कुछ लोग बीच में मतलब कि जैसे कि दिन और रात मिलते हैं तो उसको कहते हैं संध्या काल। कुछ लोग बीच में ही रह जाते हैं, लेकिन अधिकतर हम देखें तो या तो अंधकार में रहेंगे, कुछ संध्या काल तक पहुंचते हैं, और उसमें से भी बहुत थोड़ी मात्रा में वो प्रकाश तक पहुंच पाते हैं। तो हम लोग जैसे ही बाहर आए तो वहां पे हमें ध्वनि सुनाई देने लगी। अब इसको हम देखें, जैसे हमारा ये मंदिर है, और मंदिर में ऊपर में कि जो उसका मंदिर का झंडा है वो वायु के विपरीत दिशा में लहराता है। तो इसको भी हम ऐसे देखें कि जब हम इस संसार में जन्म ले लेते हैं तो जो हमारे दिमाग में आता है कि ये चीज़ हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट है, और बाकी लोग कह रहे हैं कि यह जो तुम सोच रहे हो यह उचित नहीं है, यह सही नहीं है, लेकिन वह उस के विपरीत ही चलना पसंद करता है, क्योंकि उसका घमंड, उसका ईगो, उसकी सोच वो ये कहती है कि मैंने जो सोचा, मैंने जो समझा ये सही है, बाकी जो कह रहे हैं उनका ज्ञान उतना नहीं है। तो यह हमारे घमंड का पहला निर्माण करने का मार्ग खोल देता है। अब झंडा मतलब हम अपने दिमाग को कभी भी सम दौड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा विपरीत दिशा की तरफ ही सोचने के लिए मजबूर होता रहता है अक्सर। सम का मतलब है कि प्रभु का मार्ग, जिसने जन्म दिया हम उस मार्ग पे दौड़े, तो वो कोई नहीं दौड़ पाता है। बहुत ही इक्का दुक्का लोग होते हैं, लेकिन अधिकतर इस संसार में ही डूबे रहते हैं, अपने आप को ही वो श्रेष्ठ समझते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा उस वहाँ का अद्भुत चीज है वह है कि उस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है। मतलब उसके जो गुंबद है उस पे कोई भी पक्षी नहीं वो होता है। इसका जो सबसे बड़ी चीज मेरे को समझ में आई वह यह आई कि जब मानव का घमंड इतना तीव्र हो जाता है
तो वह अपने शीश पे किसी को विराजित नहीं होने देता है। तो इस कारण से प्रभु ने यह दृष्टिगत किया है कि मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी अपना घोंसला या वो नहीं बना सकता है। इसके पश्चात जो दूसरी अद्भुत घटना है कि उस गुंबद की परछाई आपको किसी भी दिशा में नहीं दिखेगी। इसको मैंने इस तरह से सोचा कि हमारे दिमाग की, हमारे चक्रव्यूह की भी परछाई किसी तरफ दिखती नहीं है, लेकिन असर बहुत करती है। उसी तरह से वह मंदिर का गुंबद भी दृष्टिगत नहीं होता है, लेकिन हम अच्छे से अगर उस प्रभु को वो पाना चाहे, भाव दें, तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमारे मस्तिष्क की छाया कहीं पे नहीं दिखती है। इसके पश्चात कहते हैं कि उसके ऊपर का जो चक्र होता है वो आप किसी भी दिशा पे से देखेंगे तो वह हमें अपने सामने ही दिखता है। इसका मैंने यह उत्तर निकाला कि हमारे धर्म अलग अलग है। हम किसी भी धर्म से चलें, लेकिन हमको अपने जीवन का वो चक्र संपूर्ण करना ही करना है। इसलिए हम किसी भी धर्म से चलेंगे, हमारे सामने वह चक्र होगा ही होगा। और अगर हमने उस चक्र को पूर्ण करके और प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ गए, तब हमारे को वह प्रभु यह शक्ति दे देते हैं कि हम दृष्टिगत होके भी कहीं पे भी होंगे, नहीं उपस्थित है, तो भी हमारी छाया वहाँ उस भक्त को या उस व्यक्ति को दिखती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है क्योंकि हम अपने चक्र को अच्छी तरह से संपूर्ण करके उस परम पिता को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि चक्र के ऊपर फिर कुछ नहीं है। मतलब हम अपने जीवन के चक्र को पूरा करें, तब उसके पश्चात हमारी अच्छाई बुराई जो भी हमने हासिल किया है वह सब पूर्ण होके तब परम पिता तक पहुँचते। इसलिए हम यह ना सोचें कि हम इस धर्म के हैं तो उस तक नहीं पहुँचेंगे, या किसी भी धर्म के हैं। मार्ग अलग होते हैं, हमारे हृदय में उनका स्वरूप अलग वास करता है, लेकिन पहुँचते सभी मार्गों से हैं उसी परम पिता तक। इसके पश्चात हम एक और जो भी वहाँ की अद्भुत घटना सुनी कि पास में ही शमशान भी है और वहाँ चिताएं जलती हैं, मगर उसकी गंध तो अंदर आ ही नहीं सकती, क्योंकि गर्भ में ना ध्वनि जाती है ना बाहर की गंध जाती है। लेकिन बाहर जब हम निकलते हैं तो वह गंध सूंघने में आती है, उसकी खुशबू। उसको मैंने यह समझा कि प्रभु ने मंदिर के पास ही यह अकाट्य सत्य भी प्रस्तुत किया है कि हम इस संसार में आए हैं, इस मंदिर से बाहर निकले, मतलब इस मानव शरीर से जन्म लेके और बाहर निकले, इस संसार में आए तो धीरे धीरे हमारा ह्रास होने लगता है। मतलब हमारे शरीर का ह्रास होता है और हम धीरे धीरे अपने को उस मृत्यु की तरफ आगे बढ़ाने लगते हैं। क्योंकि यह सत्य है कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारी को, मतलब शरीर का बढ़ाव भी होता है, और एक उम्र के पश्चात वह स्थिर हो जाता है। उसके पश्चात हमारी जो तंदुरुस्ती, जो शक्तियां हैं, जो उत्साह है, वह धीरे धीरे नीचे ढलान की तरफ बढ़ने लगता है। और आखिरी में जब हम इस संसार से विदा लेते हैं तो वह शमशान, मतलब असली सत्य वही है कि इधर इस मंदिर से जन्म लो, और जन्म लेके जब उस गर्भगृह से बाहर आए तो फिर हमारे लिए सबसे अकाट्य सत्य सामने वह शमशान ही है। इसके पश्चात जैसा कि हम सुनते हैं कि बाकी जगहों पे तो
भूमि से वायु जो है वो समुद्र की तरफ नहीं जाती है, लेकिन समुद्र से वायु भूमि की तरफ आती है। लेकिन जगन्नाथ जी मंदिर के भूमि पे से वायु समुद्र की तरफ जाती है, ना कि समुद्र से वायु भूमि की तरफ आती है। मतलब यहाँ भी बाकी प्रकृति से हटके ही चीज प्रस्तुत की गई। तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि हम इस पृथ्वी पे यानी इस भूमि पे जन्म लिए, जन्म लेके अकाट्य सत्य को देखे। अकाट्य सत्य को देखने के बाद जब हमारे को चिता में अग्नि दे दी जाती है, तो हम वापस उस अथाह सागर में, मतलब प्रभु का को हम वैसे भी परमपिता परमेश्वर को कहते हैं कि वह अथाह सागर है। उसकी तो एक बूंद मात्र भी हम इंसान नहीं है। मतलब एक तरह से देखें तो इस संसार में जितने भी जीवित, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, सभी के अंदर उस प्रभु की आत्मा का अंश है, यानी प्रभु का अंश है आत्मा के रूप में। और माँ की शक्ति के साथ उसका शरीर सुदंड है। तो शक्तियां तो रह जाएंगी इस पृथ्वी पे, इस भूमि पे ही। मतलब वह जल के राख हो गई, जो इस शरीर को भस्मीभूत कर दिया, वह शक्तियां सब भस्म हो गई। और वह पृथ्वी में, मतलब प्राकृतिक ने अपने आगोश में उसको समाहित कर लिया। लेकिन जो हमारी प्राण वायु है वह सागर की तरफ भूमि से चली जाती। मतलब उस अथाह सागर में मिलने के लिए इस जीवन से हम निकल के उस अथाह सागर में सम्मिलित हो जाते हैं। इसके लिए हमें उस परम पिता का संरक्षण भी चाहिए और आशीर्वाद भी चाहिए। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें वह भाव और विश्वास देना पड़ेगा। तभी परमपिता हमारे विश्वास को और सुदृढ़ करेंगे। अगर हम ही विश्वास नहीं देंगे तो वो क्यों सुदृढ़ करेंगे। इसलिए हम सर्वप्रथम इससे सीख लेते हुए अपने को सुधारें और अपने हाथ को मेहनत के लिए उतार दें, क्योंकि अपने हाथ ही जगन्नाथ है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैठ के खाएंगे, सिर्फ खाने के लिए हाथ का प्रयोग करेंगे तो, और घूमने फिरने के लिए, तो हमें इस संसार में कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हम अगर मेहनत इन हाथों से करके कोई एक पदवी पा लिए या कोई एक ऊंचाई प्राप्त कर लिए, जिससे के कारण लोगों के दिलों में मेरा वास होने लगा, उनके अंदर मेरे प्रति प्रेम जागृत हुआ, तो वह हमारी संपूर्णता होती है। मतलब हमने अपने हाथों से मेहनत करके उस परम पद को पाया। मतलब मेरे हाथ ही जगन्नाथ हैं। धन्यवाद। जय बोले, जय माता जय की। बोले, जय माता की।